सलीम साफी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले फ़खर ने भी और फिर उमर ने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मसाइल हैं उसमें इंटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और खैबर पख्तूनख्वा एक साल में जिस तरह से लेके चली वो बिल्कुल मुकाबला भी बनता है और इनके मसाइल अपने ही क्रिएट किए हुए हैं। कैसे जवाब देंगे? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा इसमें कोई शक नहीं है कि एक तो वहाँ पे गुज़िश्ता 14-15 साल से PTI की हुकूमत है और आज अगर वहाँ के कुछ इदारे वो कमज़ोर हैं तो उसके लिए PTI ही ज़िम्मेदार है। लेकिन जो उन्होंने CTD की बात की तो CTD पंजाब की आज से साल पहले भी बेहतर थी खैबर पख्तूनख्वा की बनिस्बत, और उससे पहले साल पहले भी बेहतर थी और ANP की हुकूमत में भी बेहतर थी। तो वहाँ की CTD जो है पंजाब की, वो उनका जब मुआवजा किया जाता है दीगर सूबों से तो वो दीगर सूबों से सालों से अच्छा चला आ रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरजीहात में भी मसला है और वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स की तरफ उनकी तवज्जो है। अब 18th अमेंडमेंट के बाद लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मसला तो है, लेकिन ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है और जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। वो मरकज़ और सूबों को एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के ही हल करना होगा, वो मामूली मसले नहीं हैं। सर, इंटेंट की बात हो रही है ना, भट्टी साहब आप इसका किस तरह से जवाब देंगे? अगर PTI करना चाहती तो उसके पास टाइम था, वो तब भी कर सकती थी और अब भी कर सकती है, उसकी इंटेंट ही नहीं थी, ये कहा जा रहा है दोनों की तरफ से। पहली बात तो ये मैडम शेख के फ़खर ने आपको वेलकम बैक किया, मैं भी खुशामद कर लूँ। जी आया नु पखैर रागले सत बिस्मिल्ला, क्योंकि आइंदा आपके साथ ही वक्त गुजारना है। दूसरी बात ये मैडम शेख के दूसरी बात ये मैडम शेख कि परवेज़ खटक साहब का जो दौर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ बात करें, मैं बिल्कुल उमर चीमा साहब के साथ एग्री करता हूं कि आपको अपने इदारे डेवलप करने चाहिए और आपको 11-12 साल हुए हैं। मैंने पहले बात की है 1 साल की कि कंपैरिजन 1 साल में बनता है कि नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ KP की बात कर लें तो आज गो के अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन ने एक ट्वीट किया है और 25 सेक्टर्स में 25 कामयाबियों का एक किताबचा उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि इस किताबचे के पैसे अली अमीन गंडापुर ने अपनी जेब से दिए हैं, ना कि हमारे टैक्सों के पैसों से इश्तिहारात छापे गए हैं। तो जहाँ तक बात है, परवेज़ खटक साहब वाहिद CM थे इनके KP के जिन्होंने कोई बेहतर परफॉर्म किया था, जिनके दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP को सामने आप मॉडल सूबा लाती थी। उसके बाद परवेज़ खटक आतिफ खान की लड़ाई में महमूद खान की लॉटरी निकली और सूबा बिल्कुल नीचे चला गया। इस 1 साल में तो अली अमीन गंडापुर बेचारा कभी पिंडी तो कभी लाहौर तो कभी फिर ये दलील नहीं काम, ये दलील फिर में से वजन निकल जाता है ना कि इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का। अगर खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल हैं वो सॉल्व हो सकते थे या एटलीस्ट उसके लिए कोशिश हो सकती थी तो फिर तो करनी चाहिए थी और फिर कंपैरिजन भी होना चाहिए। नहीं मैडम शेख, नहीं, मैं उस पे अभी बता चुका हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि उमर या फ़खर में से जो भी जवाब देना है। नहीं मैडम शेख, 1-2 जुमले सिर्फ। 1 साल में आप चचा वफाक में हो और ख़ुद पंजाब में हो, नवाज शरीफ साहब सर पे हों, 1 पेज हो, फंड्स हों और पूरा निज़ाम साथ हो, वो डिफरेंट सिचुएशन होती है। और एक बंदे की वजारत आला खतरे में हो, अपना चेयरमैन जेल में हो, क्रैकडाउन हो रहे हो, फ़खर नहीं एग्री कर रहे, वो बार-बार हाथ उठा रहे हैं। फ़खर क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं इन्हीं की उसमें जो है ना वो जवाब देता हूँ। देखें, वफाक में अभी इससे पहले नून लीग की हुकूमत से पहले बुज़दार की हुकूमत थी PTI की पंजाब में, और इमरान खान की वफाक में थी और पूरी इस्टेब्लिशमेंट जोर लगा के कोशिश कर, मेरी बात पूरी कर सुने। नहीं देखें, ये बुज़दार साहब को किसी ने, बुज़दार साहब को इमरान खान लगाने वाला था ना, और बुज़दार साहब को 3 साल तक रखने वाला भी इमरान खान था, मजीद था। तो परफॉर्मेंस अगर देनी होती है तो ये फिर इस तरह के वो नहीं करने पड़ते कि खटक ठीक कर रहा था, उसके बाद जो है उसको महमूद खान को या अली अमीन गंडापुर को किसने लगाया? इमरान खान नहीं लगाया। और हटाना चाहता है परफॉर्मेंस बेहतरी के लिए तो वो इमरान खान हटवा सकता था। भट्टी साहब
साहब कह रहे हैं बात अगर बुज़दार पे ही आ गई है तो फिर मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी बेहतरीन है। फिर तो साढ़े ना ही समझो साफी साहब कि एक तो सवाल ये था कि 1 साल कारकर्दगी, बिल्कुल सर, तो हम इसलिए बुज़दार की तरफ और उनकी तरफ नहीं गए ना, महमूद खान वगैरह की तरफ। हमने इसी 1 साल का मुआवजा करना था। बिल्कुल। और उसमें मैं अब भी इस बात पे कायम हूँ कि इन दोनों सूबों का मुआवजा नहीं हो सकता। पंजाब के बॉर्डर पे अफगानिस्तान नहीं है और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा जो है वो गुज़िश्ता 40 साल से इस अफरीद को भुगत रहा है और बलूचिस्तान भी तकरीबन 30-40 साल से इसको भुगत रहा है। उधर आप मरियम नवाज को वज़ीर आला बना दे या किसी और को वज़ीर आला बना दे, उनकी प्रायोरिटी लोगों की तवक्को ये तो पहले तो मैं जिंदा रहूं ना, मेरी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, तो उसके बाद ही मैं किसी और की तरफ तवज्जो दूंगा। और इस तरफ अगर आले अमीन तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो वो ज़्यादती कर रहे हैं, और बलूचिस्तान में अगर सरफराज भुगटी तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो वो ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों का मुआवजा ना तो वसाइल के लिहाज से किया जा सकता है और ना टेररिज्म के सर इन्हीं दोनों पॉइंट्स के ऊपर उमर ने अभी जवाब, उमर कुछ कहना चाहेंगे? अलीना, मैं तो इरशाद भट्टी साहब ने जो बात की ना, जो मैं समझा हूँ, वो कह रहे थे कि जो उन्होंने एक किताबचा जारी किया है अपनी परफॉर्मेंस पे और वो उन्होंने अपनी जेब से खर्च किया है, यानी कि ये बता रहे थे भट्टी साहब। अली अमीन साहब ने उसके पैसे में ये लिखा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, 2 चीजें हैं। एक तो भट्टी साहब जो बात कर रहे थे ना कि इनको वसाइल का इशू को 5 दिन पहले एक स्टेटमेंट या एक जगह पे खिताब कर रहे थे अली अमीन गंडापुर, और वो कह रहे थे कि हमारे पास 176 अरब रुपए सरप्लस हैं हमारे खजाने में, ठीक है। और दूसरा वो कह रहे थे कि IMF के टारगेट हमने अचीव किए हैं। तो उस लिहाज से तो उनको वसाइल का ऐसा इशू नहीं आ रहा। पहले वो बात करते थे मरकज के हवाले से, तो अभी तो वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस है। पहले तनख्वाहों का इशू होता था तो वो कहते थे कि हमारे पैसे नहीं आ रहे। अच्छा, दूसरा ये जो जेब वाली बात है ना भट्टी साहब, इसको जरा इन्वेस्टिगेट करें कि अली अमीन गंडापुर की जेब में किधर से पैसे आ रहे हैं, कि वो हर चीज अपनी जेब से अदा कर रहे होते हैं। कभी पार्टी की बात हो रही होती है, कहते हैं जी वो 50 लाख देना था तो अली अमीन गंडापुर ने अपनी जेब से दे दिया। किसी को जी 5 करोड़ देना था, अली अमीन गंडापुर ने अपनी जेब से दे दिया। और अगर अली अमीन गंडापुर जो है उनके आप असासे देखें, वो असासे जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर किए हुए हैं, उन्होंने उसमें अपनी जो पूरी मालियत है वो कोई 11 करोड़ रुपए बताई हुई है, ठीक है। पिछले दिनों मैं उनका कहीं को 50 करोड़ का कहीं को पढ़ रहा था, तो मैं तो सरप्राइज होता हूं कि ये किधर से, इनको पैसे किधर से आ रहे हैं। और वैसे भी जो PTI है वो करप्शन के बड़ी खिलाफ है, तो उनको जो अपने चीफ मिनिस्टर से भी पूछना चाहिए कि ये पैसे किधर से आते हैं, कि आप जो है यानी कि आपको कोई सरकारी खजाने की जरूरत ही पेश नहीं आती, आप अपनी जेब से ही सर बड़ा अहम सवाल आप उठा रहे हैं और हम चाहेंगे कि अगर इससे मुतालिक कोई क्लैरिफिकेशन है, अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी हमारा फोरम मौजूद है, वो आए और कोई क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। फ़खर दुरानी साहब प्लीज़ क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स और कुछ भी नहीं, बस एक छोटी सी बात देखें। ये सलीम साफ़ी साहब भी बात कर रहे थे, भट्टी साहब भी बात कर रहे थे कि 1 साल की कारकर्दगी और उसमें फिर जो मसाइल हैं, देखें 1 साल में अगर हम रिसेंट मोस्ट का ही देखें, ये इंटेंशन के ऊपर होता है विफाकी सूबाई हुकूमत की कि क्या वो अवाम के मसाइल की तरफ जो देना चाहती है या अपने उनकी जो है वो सियासी तौर के ऊपर। अभी जब ये नवंबर में ये धरना लेके आ रहे थे, उन्हीं दिनों में पारा चनार में जो है वो लोग मारे गए थे। इंटेंशन की बात होती है और लोगों की तवज्जो की बात होती है। ये बजाय इसके कि पारा चनार की तरफ तवज्जो देते, ये विफाक की तरफ चढ़ाई करके, तो कभी अवाम के मसाइल हल करना इनकी प्रायोरिटी रही नहीं है कि ये अवाम के जो मसाइल हैं या अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कर सकें। ये सिर्फ अपने सियासी जो गोल्स हैं उसको सेट कर रहे हैं। ठीक है, इस डिबेट को इस चीज़ के ऊपर ख़त्म करते हैं कि हमारे पैनल इक्वली डिवाइडेड है। साफ़ी साहब और भट्टी साहब ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का ख़ास तौर पर मवाजना नहीं किया जा सकता एक साथ की कारकर्दगी का, क्योंकि दोनों के ना सिर्फ मसाइल मुख्तलिफ हैं बल्कि जो वसाइल उनको दस्तियाब हैं वो भी उसमें डिस्पैरिटी है। लेकिन उमर चीमा साहब और फ़खर दुरानी साहब कहते हैं बिल्कुल मवाजना किया जा सकता है और पंजाब डेफिनेटली इस वक्त सबकत लिए हुए है सारे सूबों के ऊपर। आप अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया के ऊपर कीजिएगा। आपको पता है हमारे YouTube में आपने जाना है, एपिसोड जो अपलोड होती है उसके नीचे अपने सवाल लिखने हैं, तजियाकार का नाम लिखना है और हमें भेज देना है, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे।